हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आरएच फैक्टर के बारे में पढ़ाऊंगी। हम ब्लड सर्कुलेशन कंप्लीट कर चुके हैं स्टूडेंट्स, जहां पर मैंने आपको कंप्लीट पाथ ऑफ ब्लड कि कैसे हार्ट से ब्लड जो है वो आपके शरीर तक पहुंचता है, कैसे शरीर से ब्लड आपके हार्ट तक आता है। आपने हार्ट के बारे में भी जाना, हार्ट के चैम्बर्स कितने होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। आलिंद निलय होता है, उसमें क्या काम आलिंद का है, क्या काम निलय का है। आपने ब्लड प्रेशर जाना, वो कि सिस्टोलिक प्रेशर क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर क्या है, ठीक है। इसके अलावा आपने ब्लड सर्कुलेशन में फिर मैंने आपको ब्लड पढ़ाया, मैंने आपको ब्लड के कॉम्पोजिशन के बारे में बताया, मैंने आपको ब्लड की क्लॉटिंग के बारे में बताया, मैंने आपको एंटीजेंस बताए, एंटीबॉडीज बताए। मतलब हम 80% ब्लड कंप्लीट कर चुके हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स आरएच फैक्टर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसके बिना तो सब कुछ अधूरा है, ठीक है। जो आप बोलते हैं कि मेरा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, जो भी आप बोलते हैं, जिसका जो भी ब्लड ग्रुप है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे आपके श्योर होता है या कैसे ये बताया जाता है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये आरएच फैक्टर की वजह से होता है, ठीक है, कि आपका ब्लड ग्रुप किसी का ओ पॉजिटिव है, किसी का ओ नेगेटिव है। तो ये सब आज हम डिस्कस करेंगे और इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आज का बहुत ज़्यादा। सो आप लोग फटाफट से आ जाइए और चैट को ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा आप लोग अपने साथ कॉपी, पेन, नोटबुक जरूर रखा करिए। जो मैं बताऊं उसको आप तुरंत लिख लीजिए, वहीं पर आपको वो हाथ के हाथ याद हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज हम आरएच फैक्टर पढ़ेंगे। ये पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि ब्लड से और सर्कुलेटरी सिस्टम से आपका पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है मेरे हैंड से। ओके, सो नेक्स्ट, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखिए, सबसे पहले तो कुछ एक क्विक रिवीजन करेंगे। जैसे मैंने टेलीग्राम पर भी 3-4 क्वेश्चन पूछे थे, मैक्सिमम बच्चे उसमें गलत कर गए। वो क्यों गलत कर गए उसका मैं रीजन बताती हूँ। वो आंसर तो ठीक कर रहे थे, बट वो कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर्स में गलती कर गए बहुत से बच्चे, ठीक है। तो चलिए पहले तो एक क्विक रिवीजन हो जाए। फटाफट से बताइए सब लोग कि ये जो आरबीसी है ये कौन सा एंटीजन शो कर रही है या ये कौन से ब्लड ग्रुप को शो कर रही है। जो एंटीजन होगा वही ब्लड ग्रुप होगा। ये बात मैं आपसे कर चुकी हूँ कि जो आरबीसी का एंटीजन होगा, आरबीसी पे जो भी एंटीजन पाया जाएगा वही रक्त समूह होगा उस व्यक्ति का। हिंदी मीडियम वाले बच्चे एंटीजन को हिंदी में भी एंटीजन ही बोलते हैं, एंटीबॉडी को हिंदी में एंटीबॉडी ही बोलते हैं। कृपया आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैं यहाँ पे कोई फ्रेंच या ऐसा ब्रिटिश एसेंट नहीं बोल रही हूँ जो आपको नहीं समझ में आएगा। आप पढ़िए, हिंदी की बुक्स में भी आपको एंटीजन और एंटीबॉडी ही मिलेगा, ठीक है। तो आरबीसी जो आपकी लाल रक्त कणिकाएं हैं उनके ऊपर कुछ एंटीजन पाए जाते हैं, मतलब उनके ऊपर कुछ ऐसी आकृति पाई जाती है जो ब्लड ग्रुप का निर्धारण करती है, ठीक है। जैसे कि ये वाली आकृति क्या शो कर रही है, ये जो आकृति है ये इस आरबीसी पे क्या शो कर रही है। वेरी गुड, सबका आंसर एकदम बढ़िया तेजी के साथ आ रहा है कि ये ए ब्लड ग्रुप है। जब लायन स्टीनर और विनर ने क्या देखा, उन्होंने आरबीसी को माइक्रोस्कोप से देखा, ये आपको ऐसे न्यूड आई से दिखाई नहीं देगा, ठीक है। ब्लड में हमने पढ़ा लिक्विड पार्ट में प्लाज्मा है, सॉलिड पार्ट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स है। तो क्या आपको वो आपका कहीं पे कट जाता तो वो दिखाई देती हैं? नहीं, वो बहुत छोटी होती हैं सॉलिड में, लेकिन इतनी छोटी होती है कि वो माइक्रोस्कोप से दिखाई देती हैं या जो भी उनकी एडवांस मशीन है उनसे दिखाई देती है। तो जब उन्होंने खोजा, क्योंकि उन्होंने रक्त समूहों की खोज की, तो उन्होंने देखा कि आरबीसी जो है, एक व्यक्ति के अंदर आरबीसी है, उसके ऊपर इस तरीके का एंटीजन है, ऐसे आपके त्रिभुज जैसी आकृति बनी हुई है। तो उन्होंने इसको क्या नाम दे दिया? ए नाम दे दिया, क्योंकि ए में आपको ये आकृति देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो ये ब्लड ग्रुप ए हो गया। अब जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी होगी? उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी होगी, सेम नहीं होगी। अगर ए ब्लड ग्रुप है तो कौन सी एंटीबॉडी होगी? वेरी गुड, कौन सी एंटीबॉडी होगी? एंटीबॉडी खुद में एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक खुद में एक बॉडी है, उसको किसी की जरूरत नहीं है, प्लाज्मा में तैर रही है। 55% प्लाज्मा है, उसके अंदर एंटीबॉडीज हैं, समझ में आ रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं होना। तो ये एंटीबॉडी कौन सी होगी? बी। इसको स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल बी से। बहुत से बच्चों का आंसर तो ठीक था लेकिन वो कैपिटल बी को टच कर गए होंगे, ठीक है, तो वहां पे वो गलत हो गया। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अगर हमारे पास एंटीजन ए है, मतलब हमारा ब्लड ग्रुप ए है, तो एंटीबॉडी ऑटोमेटिक कौन सी होगी हमारे अंदर? बी होगी। कोई बनता नहीं, ये ऑटोमेटिक बी होगी। क्लियर? ये वाला इमेज बताएंगे सब, ये कौन से ब्लड ग्रुप को शो कर रहा है, ये आरबीसी कौन सा ब्लड ग्रुप बता रहा है? फटाफट से सबका आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। ये है आरबीसी आपकी, ये ब्लड ग्रुप है बी, क्योंकि इसका जो शेप है, इसके बाहर इस तरीके से सर्कल्स हैं, कर्व्ड हैं,
तो ये कर्व जो है आप जब बी बनाते हैं तो ऐसे करके एक कर्व बनाते हैं, एक कर्व ऐसे बनाते हैं, तो इसलिए उन्होंने इसको नाम दिया बी। इस ब्लड ग्रुप को क्या नाम दिया उन्होंने? बी। ठीक है, इसमें जो है एंटीबॉडी वो कौन सी पाई जाएगी? अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी कौन सी पाई जाएगी? एंटीबॉडी पाई जाएगी आपके ए, जिसे आप स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और ये नेचुरली होता है, ये नेचुरली होता है हर किसी के ब्लड में। उसका जो एंटीजन होता है वही उसका ब्लड ग्रुप होता है, जो एंटीजन वही ब्लड ग्रुप, जो एंटीजन वही ब्लड ग्रुप, और उसके अगेंस्ट दूसरे उसकी ग्रुप के आपके क्या होती है? एंटीबॉडीज होती हैं। तो जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी होंगी? नेचुरली ए एंटीबॉडीज होंगी। ठीक है, अब बताइए ये कौन सा ब्लड ग्रुप है? लैंडस्टीनर वीनर ने देखा कि एक और टाइप का ब्लड ग्रुप है जिसपे दोनों एंटीजन पाए जा रहे हैं। दोनों एंटीजन आपके जो है ए एंटीजन भी है, आपके बी एंटीजन भी है, ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है। तो इन्होंने उसको क्या नाम दिया? ये कौन सा ब्लड ग्रुप है? वेरी गुड, ये कौन सा ब्लड ग्रुप है? ये ए बी ब्लड ग्रुप है। कौन सा ब्लड ग्रुप है? ए बी। इसके पास एंटीबॉडी बताइए कौन सी होगी? बहुत से बच्चे ने गलत किया है टेलीग्राम पर ये क्वेश्चन, बहुत से बच्चों ने। हाँ, कौन सी एंटीबॉडी होगी? इसके पास जीरो, कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, क्योंकि अगर इसके पास ए बी एंटीबॉडी है, दोनों एंटीजन है इसके पास, अगर इसके पास कोई भी एंटीबॉडी होगी ए या बी कोई भी, तो वो क्या कर जाएगा? खतरा पैदा हो जाएगा और आरबीसी उसमें क्या हो जाएगी? अटक जाएगी। क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि जो आपके ये वी शेप में आरबीसी होती है, ये क्या बना दिया मैंने? वाई शेप में आरबीसी होती है आपके, और ये जो है आपके इसमें ये सांचे जैसे पाए जाते हैं। तो इसमें अगर ऐसा होगा तो ये वाला फंस जाएगा। ठीक है, और मान लो अगर ऐसे गोल होगा, कर्व में होगा, तो आपकी ये वाला फंस जाएगा। इसलिए भगवान ने इसको कोई भी एंटीबॉडी दी नहीं। इस जो जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उनके पास प्लाज्मा है 55%, सबके पास प्लाज्मा 55% है। तो सोचिए अगर वो बीमार पड़ेगा तो उसका 55% प्लाज्मा खाली बैठेगा, क्योंकि उसमें एंटीबॉडी है ही नहीं। उसकी सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर चली गई? डब्ल्यूबीसी के ऊपर चली गई। ठीक है, अगर ए बी वाला जो व्यक्ति है वो अगर कभी बीमार पड़ता है तो उसका 55% प्लाज्मा खाली बैठता है, क्योंकि उसमें बीमारियों से क्षमता ही नहीं है लड़ने की, उसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी है ही नहीं। ठीक है, उसकी सारी जिम्मेदारी किस पे आ जाती है? डब्ल्यूबीसी पे। चलिए अब ये बताइए, ये नंगी पुंगी जो है आपके गंजी, ये कौन सी आरबीसी है? इसके ऊपर बाली नहीं है, कोई एंटीजन नहीं है इसके ऊपर, ये कौन सी आरबीसी है? वेरी गुड, सबका आंसर एकदम करेक्ट, एकदम बढ़िया आ रहा है। ये कौन सी आरबीसी है? ये आपके ओ आरबीसी है। ओ बोलते हैं इसको, जीरो बोला था उन्होंने, लेकिन बाद में उन्होंने इसको ए बी और ए बी के साथ क्या बताया? ओ ग्रुप। तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया? ये कौन सा एंटीजन हो गया आपके? इसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं है, तो ये आरबीसी हो गई आपके ओ। तो जिसके आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन नहीं होता उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? आपके ओ हो जाएगा, क्योंकि कोई आरबीसी एंटीजन नहीं मतलब जीरो, तो ब्लड ग्रुप को जीरो ना बोल के उन्होंने क्या बोला? ओ। इसके पास एंटीबॉडी कौन सी होंगी? इसके पास कौन सी एंटीबॉडी होंगी? इसके पास दोनों एंटीबॉडी होंगी। वेरी गुड, इसके पास ए भी होगा, इसके पास बी भी होगा। भगवान ने कहा इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, नंगी पुंगी आरबीसी है, तो इसको दोनों एंटीबॉडी दो, इसको दोनों एंटीबॉडी दो। तो जिनका भी ब्लड ग्रुप ओ होता है उनके 55% प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होती हैं, ए बी दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होती हैं। वो बहुत, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है वो बहुत मतलब बीमार ज़्यादा पड़ते नहीं होंगे, बहुत अच्छे। मतलब ये तो एक फैक्ट, एक मजाक की बात है, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति बीमार पड़ता है, जिसने जीवन लिया है धरती पे उसे मरना भी है, और उसके शरीर में कहीं ना कहीं बीमारियां तो होती ही हैं, है ना। लेकिन कुछ होते हैं ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, कुछ होते हैं कम बीमार पड़ते हैं, वो एक डिफरेंस है। तो मैं जस्ट आपको समझाने की बात बता रही हूँ कि जिसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं है भगवान ने उसको दोनों एंटीबॉडी दी है। इसके बॉडी में ए एंटीबॉडी भी होती है, बी एंटीबॉडी भी होती है। क्लियर? इतना समझ में आ गया? ये तो रिवीजन हो गया। अब हम बात करेंगे आरएच फैक्टर की। अब जो थे आपके लैंडस्टीनर, वो क्या कर रहे थे? इतना सब खोजने के बाद भी वो और आविष्कार कर रहे थे। तो जो रीसस बंदर होता है, ये है आपके रीसस बंदर। नॉर्मली आप सबके घर में ये फुदकते रहते हैं, आपको दिखते रहते हैं, ये रीसस बंदर है। ठीक है, नॉर्मली सबने देखा है, इनको रीसस बंदर बोलते हैं। तो उन्होंने कम से कम 100-200 रीसस बंदर पे अपना प्रयोग किया और इनका ब्लड निकालते थे। उन्होंने इनके ब्लड को चेक किया। ठीक है, उन्होंने इनके ब्लड को क्या किया? चेक किया। तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि एक आरबीसी है, उसके ऊपर एंटीजन तो ये है, ये वाला है, ये क्या एंटीजन है? ए। लेकिन इसके साथ में एक और स्ट्रक्चर है। क्या है इसके साथ में? एक और स्ट्रक्चर उन्होंने देखा। उन्होंने इसके साथ में एक और स्ट्रक्चर देखा, इस तरीके से एक और एंटीजन उन्होंने इसमें देखा आरबीसी में। ठीक है,
जब लैंडस्टीनर विनर आपके जो कार्ल लैंडस्टीनर थे, इसके साथ उनके साथ एक विनर भी थे, उन्होंने जब रीसस बंदर पे रिसर्च किया, रीसस बंदर का ब्लड लिया, तो उन्होंने देखा रीसस बंदर पे। अच्छा, क्यों रीसस बंदर पे ही क्यों उन्होंने रिसर्च किया? कोई इसका मुझे मतलब देगा तर्क कि क्यों ऐसा किया उन्होंने, क्यों रीसस बंदर लिया, या क्यों उन्होंने बंदर पे ही ये टेस्ट किया? क्योंकि वो हमारे पूर्वज हैं। कौन है? वो हमारे पूर्वज हैं। हम सब होमो सेपियंस की औलाद हैं, वो हमारे पूर्वज हैं। ये तो हम सब ने पढ़ा है कि पहले हमारे जो पूर्वज थे वो मंकीज थे, है ना, बड़े बड़े वनमानुष थे, फिर धीरे 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 पूंछ लुप्त हो गई, हम लोग सीधे खड़े होकर चलने लगे। ये हमारे पूर्वज हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है? उन्होंने इनके ऊपर रिसर्च किया, तो उन्होंने देखा, जब उन्होंने रिसर्च करके देखा तो देखा उनको एक बंदर के आरबीसी में एक और एंटीजन मिला, तो उन्होंने इसको नाम दिया RH एंटीजन। चूंकि ये उन्होंने रीसस बंदर के ऊपर रिसर्च किया था, तो रीसस का RH ले लिया और इसको क्या नाम दिया उन्होंने? RH फैक्टर या RH एंटीजन। क्या नाम दिया उन्होंने? RH फैक्टर। तो जिस भी बंदर पे उन्होंने 200 बंदर लिए होंगे, 200-300 बंदर पे रिसर्च किया, तो जिस भी आपकी आरबीसी पे ये एंटीजन पाया गया उसको तो उन्होंने बोला पॉजिटिव, और जिस भी आरबीसी पे, जिस भी बंदर की आरबीसी में ये एंटीजन नहीं था उसको बोला उन्होंने नेगेटिव। समझ में आया? ऐसे होता है आपके ब्लड ग्रुप का निर्धारण, ऐसे आपके ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। रीसस बंदर पे रिसर्च किया, इसलिए इसको नाम दिया RH फैक्टर। रीसस का RH ले लिया, इसलिए ये RH एंटीजन कहलाया। तो जिस भी आरबीसी पे ये RH एंटीजन था तो वो था पॉजिटिव। इन बायोलॉजी आपके पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब होता है, पॉजिटिव का मतलब उस चीज का उस पर होना, और नेगेटिव का मतलब होता है उस चीज का उस पर ना होना, ठीक है। अगर हम आपके जीव विज्ञान की बात करते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब है कि जिस पर भी ये RH फैक्टर पाया गया, ठीक है, जिन आरबीसी पे ये RH फैक्टर था, देखो ये O के ऊपर आपके जो है कोई एंटीजन नहीं होता, आपको पता है O के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होता, बट O के ऊपर इन्होंने क्या देखा? O के ऊपर इन्होंने ये RH फैक्टर देखा, ठीक है। तो ये O कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। ये O कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। इस पे RH है तो ये पॉजिटिव है। और उन्होंने दूसरा देखा दूसरा जो O था वो हर तरीके से नंगा पुंगा है, ना तो एंटीजन है ना इसके पास RH है, तो ये O कैसा हो गया? ये माइनस हो गया, ये O नेगेटिव में चला गया। नेगेटिव मतलब ना तो इस पे एंटीजन, अब यहाँ पे एंटीजन छोड़ दो, एंटीजन की बात तो ब्लड ग्रुप आपका एंटीजन डिसाइड करते हैं, अब हम एंटीजन की बात नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? आपका ब्लड ग्रुप आपके आरबीसी पे पाए जाने वाले एंटीजन डिसाइड करते हैं। अगर आपके जो आरबीसी है उसके ऊपर इस तरीके से एंटीजन है तो A ब्लड ग्रुप है, अगर इस तरीके से कर्व्ड है तो B है, दोनों है तो AB है। अब हम एंटीजन की बात नहीं करेंगे, अब हम सिर्फ RH फैक्टर की बात करेंगे। एंटीजन खत्म, ब्लड ग्रुप खत्म, ठीक है, बात हो रही है RH फैक्टर की। तो जब उन्होंने कार्ल लैंडस्टीनर ने जब आपके जो है रीसस बंदर के ऊपर रिसर्च किया, तो रीसस पे रिसर्च किया इसलिए उसका RH ले लिया, इसको नाम दिया RH एंटीजन। तो जिस आरबीसी पे RH एंटीजन था उसको उन्होंने बोला पॉजिटिव, जिस आरबीसी पे RH नहीं था तो उसको उन्होंने बोल दिया नेगेटिव। तो वो ब्लड ग्रुप किस में हो गया? नेगेटिव। समझ में आ रहा है? तो ये आपके A पॉजिटिव क्यों हुआ? क्योंकि इस पे आपके RH फैक्टर प्रेजेंट है। ये आपके B पॉजिटिव क्यों हुआ? क्योंकि एक तो B ग्रुप है, ब्लड ग्रुप है, इसके अलावा आपके क्या फैक्टर प्रेजेंट है? इस पे RH फैक्टर प्रेजेंट है, तो ये B पॉजिटिव हुआ। ये AB पॉजिटिव क्यों है? एक तो इस पे दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, A भी एंटीजन प्रेजेंट है, B भी एंटीजन प्रेजेंट है, इसके अलावा इस पे क्या प्रेजेंट है? RH फैक्टर भी प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोला AB पॉजिटिव, ठीक। अब जिन भी आपके आरबीसी पे ये RH फैक्टर नहीं था वो क्या हो गया? वो हो गया O नेगेटिव। इस पे ना तो एंटीजन है ना ही RH फैक्टर है, तो ये है O नेगेटिव, ठीक है। A है, A नेगेटिव क्यों है? A नेगेटिव है, A नेगेटिव मतलब एंटीजन तो A प्रेजेंट है इसके पास, लेकिन इसके पास RH प्रेजेंट नहीं है, तो ये नेगेटिव हो गया। इस पे देखिए B एंटीजन प्रेजेंट है लेकिन इस पे RH प्रेजेंट नहीं है, तो ये B नेगेटिव हो गया। AB में AB एंटीजन प्रेजेंट है लेकिन RH प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या हो गया? AB नेगेटिव हो गया। तो आपको समझ में आया कि कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप को डिसाइड किया गया, कैसे बोला गया कि आपका ब्लड ग्रुप, कैसे हम बोलते हैं कि मेरा ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है, या कैसे कोई बोलता है मेरा ब्लड ग्रुप A नेगेटिव है। A पॉजिटिव है इसका मतलब मेरी आरबीसी पे RH एंटीजन भी प्रेजेंट है, ठीक है। वो बोल रहा है दूसरा बंदा कि मेरा ब्लड ग्रुप A नेगेटिव है, इसका मतलब उसकी आरबीसी पे RH जो फैक्टर है, जो RH आपके एंटीजन है
वो प्रेजेंट नहीं है। तो कुल मिलाकर हमारे आरबीसी पे कितने एंटीजन होते हैं? हमारे आरबीसी पे आपके 3 एंटीजन हो सकते हैं, या तो एंटीजन ए हो सकता है, या एंटीजन बी हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं, और इसके साथ साथ RH भी हो सकता है। समझ में आया? अगर RH है तो वो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव कैटेगरी में चला जाएगा, अगर RH नहीं है तो वो ब्लड ग्रुप नेगेटिव कैटेगरी में, या वो नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर हुआ इतना? इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? क्लियर हुई कि नहीं समझ में आई? इतनी बात क्लियर होनी चाहिए, बहुत जरूरी है इतनी बात क्लियर होना। तो इस तरीके से आपका जो ब्लड है वो 2 तरीके से निर्धारित होता है। एक तो आपके ब्लड ग्रुप से निर्धारित होता है, समझ में आया? दूसरा आपके RH से निर्धारित होता है। आपकी बॉडी का ब्लड, आपका जो ब्लड है वो 2 तरीके से निर्धारित होता है। एक तो आपके आरबीसी पे कौन सा एंटीजन है, ए या बी, तो ए बी ब्लड ग्रुप के आधार पर आपका जो है ए बी या ओ के आधार पर आपका ब्लड ग्रुप निर्धारित होता है, और एक आपका ब्लड RH से निर्धारित होता है। जिस भी आरबीसी पर RH पाया जाता है, ठीक है, RH पाया जाता है, तो वो आरबीसी कैसी हो जाएगी? वो आपका ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव, ठीक है। और जिस भी आरबीसी पे आपके RH फैक्टर नहीं पाया जाता है वो ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। समझ में आया? आपके शरीर का रक्त समूह आपको समझ में आए? अब क्लियर हुआ कैसे पॉजिटिव कैसे नेगेटिव होता है? RH फैक्टर आपको क्लियर हुआ? अब एक चीज मुझे आपसे पूछनी है, ठीक है, मैं आपको बताती हूं। जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने समझा है एनाटमी को, RH फैक्टर्स को, ब्लड को, जो भी मैं समझती हूँ, ठीक है, आपसे 2019 में टीजीटी में एक प्रश्न पूछा गया है स्टूडेंट। मैं वो प्रश्न पढ़ती हूँ, सब देखेंगे 2019 के पेपर में। यदि एक RH धनात्मक व्यक्ति, मतलब एक RH धनात्मक मतलब पॉजिटिव, ठीक है, धनात्मक ऋणात्मक तो समझते हैं ना, धनात्मक मतलब पॉजिटिव आदमी एक RH ऋणात्मक औरत से शादी करता है। मतलब कह रहे हैं ये यहाँ पर ये बता रहे हैं जो क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, ठीक है, 2019 टीजीटी में पूछा गया ये क्वेश्चन, कि एक RH पॉजिटिव नेगेटिव व्यक्ति है, मतलब इसकी आरबीसी पे RH फैक्टर नहीं है। समझ में आया? ये शादी कर रहा है, सॉरी RH पॉजिटिव कर रहा है ना, RH धनात्मक, हाँ, इन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है कि यदि एक RH पॉजिटिव लड़का एक RH नेगेटिव लड़की से शादी करता है, ठीक है, समझ में आ रहा मेरा बात? क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये? सबने अगर 2019 का पेपर सॉल्व किया हो तो ये बोल रहे हैं कि एक RH पॉजिटिव लड़का है, इसका मतलब इसकी आरबीसी पे क्या प्रेजेंट है? RH फैक्टर प्रेजेंट है, ठीक है। ये शादी कर रहा है किससे? लड़की है RH नेगेटिव। RH नेगेटिव मतलब उसकी आरबीसी पे उसका ब्लड ग्रुप क्या है? नेगेटिव है। मान लो ये A पॉजिटिव है और मान लो ये B नेगेटिव है, ठीक है, ये B नेगेटिव है, इसका ब्लड ग्रुप क्या है? B नेगेटिव है। इसके ऊपर इसकी आरबीसी के ऊपर RH फैक्टर नहीं है, तो जो भ्रूण है, जो फीटस है, उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? आपके आयोग ने टीजीटी 2019 में इसका उत्तर धनात्मक दिया है, पॉजिटिव दिया है। मुझे नहीं पता इन्होंने ये आंसर किस बेस पे दिया है, ठीक है, धनात्मक। मैं बताती हूँ जो मैंने पढ़ा है, जितना उस हिसाब से मैं समझाती हूँ। मुझे नहीं पता इन्होंने ये धनात्मक आंसर किस बेस पे दिया है। धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं बच्चे। देखिए RH फैक्टर, वैसे तो RH फैक्टर से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका पॉजिटिव नेगेटिविटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? आप ये भी सुन लीजिए स्टूडेंट्स, क्यों फर्क नहीं पड़ता। मैं क्यों कह रही हूँ कि RH पॉजिटिव नेगेटिव से क्यों कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, जब आपका ब्लड ग्रुप A है, ठीक है, तो आपके शरीर में नेचुरली एंटीबॉडी B बनेगी, ठीक। आपका ब्लड ग्रुप B है, आपके शरीर में नेचुरली एंटीबॉडी A बनेगी। आपका ब्लड ग्रुप AB है, नेचुरली आपके शरीर में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। आपका ब्लड ग्रुप O है, तो नेचुरली आपके शरीर में दोनों एंटीबॉडी होंगी, ठीक है। RH एक ऐसा फैक्टर होता है, मान लीजिए अगर ये प्रेजेंट है किसी भी उस पर प्रेजेंट है, अगर कोई चीज प्रेजेंट होती है तो क्या वो अपने अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है? ये बात बताओ। आपके पास कोई चीज है तो क्या आप उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाते हो? ये बताओ। आपके पास पैसा है तो क्या आप अपने पैसे में खुद आग लगाते हो? ये बताओ। नहीं लगाते हो ना।
आपके बॉडी में RH फैक्टर है, RH फैक्टर प्रेजेंट है, तो क्या मेरी बॉडी बेवकूफ़ है जो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी, जानबूझ के ऐसी एंटीबॉडी बनाएगी कि आओ और मेरे RH को खा जाओ, मेरी RBC को खा जाओ? नहीं, RH कभी भी अपने अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनाता है बॉडी के अंदर, ये बात आप ध्यान रखिएगा। RH कभी भी अपने अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनाता। जबकि अगर हमारी बॉडी में A हमारा ब्लड ग्रुप है तो नेचुरली B एंटीबॉडी बन रही है। A एंटीबॉडी बनती है क्या? B एंटीबॉडी बनती है। अगर A बन गई तो वो A को फंसा के खा जाएगी, A को फंसा के खत्म कर देगी। और अगर B है हमारा ब्लड ग्रुप और B ही एंटीबॉडी होगी तो चल ही नहीं सकता, वो B के खांचे में फंस के B को खा जाएगी, है ना। तो RH जो है, ये RH फैक्टर जो होता है, ये कभी अपने अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनाता। आपको क्या लगता है, जिनमें ये पाया नहीं जाता, जिनमें RH नहीं पाया जाता, जिनका ब्लड ग्रुप आपके नेगेटिव है, तो क्या वो अपने अगेंस्ट इसके अंदर एंटीबॉडी बना लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रही हूँ। RH कभी भी अपने अगेंस्ट, जैसे मान लो मेरा ब्लड ग्रुप A नेगेटिव है, ठीक है, तो मतलब मेरे अंदर A एंटीजन है और मेरे अंदर मेरा जो एंटीबॉडी है वो कौन सी है? B है। अब मेरे अंदर RH नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर RH नहीं है तो मैं RH के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने लग जाए मेरी शरीर, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तब तक मेरा शरीर एंटीबॉडी नहीं बनाएगा जब तक मेरे अंदर कोई जबरदस्ती RH पॉजिटिव ब्लड नहीं घुसा देगा। तब तक मेरा शरीर, आपके शरीर में आप फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में मान लीजिए, मतलब फॉर एग्जाम्पल कैसे समझाऊं आपको, कोई भी चीज़ आपके घर में अंदर आ रही है, ठीक है, आपको पता है ये मेरे घर में अंदर नहीं आ सकती, ये मेरे घर में अंदर नहीं आ सकती, ठीक है, तो क्या आप उसके लिए हथियार रखोगे घर में? नहीं रखोगे ना। जब तक वो आदमी जबरदस्ती आपके घर में नहीं आ जाता तब तक आप अपने घर में उससे संबंधित हथियार नहीं रखते, उसको मारने पीटने कूचने के लिए। मैं कैसे समझाऊं आपको ये चीज़, आप एक बस जस्ट मेरी बात समझिए कि जो RH फैक्टर होता है ये अपने अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनाता। ये प्रेजेंट है तो बिल्कुल नहीं बनाएगा, और अगर नहीं भी प्रेजेंट है, मान लो जिसका ब्लड ग्रुप A नेगेटिव है, तो ऐसा नहीं है कि इसके पास RH नहीं है तो ये अपने अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने लगे RH के। ये तब तक नहीं बनाएगा जब तक इसके अंदर RH फैक्टर नहीं आएगा। एक और बात सुनिए, 85% लोग हमारे दुनिया में, 85% लोग पॉजिटिव होते हैं, RH पॉजिटिव होते हैं। समझ में आ रहा है? ये एक फैक्ट है कि 85% लोग जो होते हैं, 85% लोगों के पास RH फैक्टर प्रेजेंट होता है, मतलब उनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव में होता है। 15% लोग ऐसे हैं हमारी पूरी दुनिया में जिनके पास नेगेटिव होता है ब्लड, मतलब उनके शरीर में क्या नहीं होता? RH फैक्टर नहीं होता। ये एक डेटा है, ये पूरे विश्व के द्वारा दिया गया डेटा है। क्या डेटा है कि 85% लोग जो हैं उनके पास RH फैक्टर प्रेजेंट होता है। जब लैंडस्टीनर चेक कर रहे थे तो उन्होंने 200-300 बंदरों के ऊपर रिसर्च किया था, और उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे बंदरों पर यह पाया गया, तो इसीलिए उन्होंने उसको पॉजिटिव दिया, और जिनमें नहीं पाया गया उसमें उन्होंने नेगेटिव दिया। तो जब ये खोज हुई, जब ये बातें सामने आई, तो ये डेटा आया है निकल के कि 85% जो लोग हैं हमारी दुनिया में वो पॉजिटिव होते हैं, मतलब उनके शरीर में RH फैक्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है, उनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है। केवल 15% लोग ऐसे होते हैं हमारी पूरी दुनिया में जिनके पास नेगेटिव होता है, मतलब RH फैक्टर नहीं होता है। ये बात समझ में आई आपके? अब जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2019 में, मैं उसका आंसर करती हूँ। मैं आयोग ने क्या आंसर दिया है मैं उस पर नहीं जाऊंगी, मैं अपने हिसाब से आपको आंसर बताती हूँ। अब जो उन्होंने क्वेश्चन दिया है कि अगर एक धनात्मक लड़का, मतलब मान लीजिए उसके पास A पॉजिटिव है, वो ठीक है, वो A पॉजिटिव है और वो B नेगेटिव लड़की से शादी कर रहा है, तो जो बच्चा है उन्होंने आंसर दे दिया पॉजिटिव। किस बेस पे? बच्चा तो पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, बच्चा तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। उसकी माँ B नेगेटिव है, उसका बाप A पॉजिटिव है, तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। आपने कैसे आंसर दिया कि वो पॉजिटिव होगा? जो आपने आंसर दिया है पॉजिटिव होगा अगर, तो वो होती है RH इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब वो एक समस्या होती है RH के स्टूडेंट्स, उसको आपके
एंथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस बोलते हैं। एंथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस वो भी दूसरी प्रेगनेंसी पे होती है, पहली प्रेगनेंसी पे नहीं होती। वो भी मैं आपको समझा देती हूँ क्या होता है। पहले तो आप ये देखिए RH का, अगर किसी लड़के का मतलब कोई जो RH पॉजिटिव है लड़की और उसका जो हस्बैंड है वो भी RH पॉजिटिव है, तो बच्चा RH पॉजिटिव होगा, क्योंकि दोनों का ब्लड ग्रुप क्या है, पॉजिटिव है। ठीक। अगर लड़की RH नेगेटिव है, लड़का भी RH नेगेटिव है, मतलब दोनों का ब्लड ग्रुप कैसा है, नेगेटिव है, बच्चा भी आपके क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर क्लियर। नेक्स्ट देखो, अगर आपके मम्मा पॉजिटिव है, पापा नेगेटिव है, बच्चा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक, जो आपके TGT 2019 में क्वेश्चन पूछा था अब वो आने वाला है। मम्मा नेगेटिव, पापा पॉजिटिव, बच्चा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। मुझे नहीं पता आपके TGT 2019 में उन्होंने किस बेस पे धनात्मक आंसर दिया है। धनात्मक तो एक कंडीशन होती है, RH इनकम्पैटिबिलिटी की एक कंडीशन होती है कि अगर बाय चांस अगर ऐसा हुआ, देखो बाय चांस क्या हुआ, बाय चांस मैं यहाँ पे बताती हूँ। बाय चांस, ठीक है, जो लड़का है वो है A पॉजिटिव और लड़की है B नेगेटिव। ठीक, B नेगेटिव लड़की है और लड़का है A पॉजिटिव। पूरे चांसेस हैं कि जो बच्चा है पेट के अंदर, माँ अगर वो प्रेग्नेंट हुई और पहली बार वो प्रेग्नेंट हुई तो बच्चा या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक, अगर बच्चा भी मान लो A पॉजिटिव हो गया, मान लो बच्चा भी क्या हो गया, A पॉजिटिव हो गया, तब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन दूसरी डिलीवरी में उस औरत को, उस औरत के बच्चे को समस्या होती है। कैसे होती है सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं बस उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, मुझे नहीं पता उन्होंने किस हिसाब से वो आंसर दिया है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर माँ नेगेटिव है, बाप पॉजिटिव है, तो बच्चा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। बाप पॉजिटिव है, माँ नेगेटिव है, बच्चा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अगर बाप पॉजिटिव है, माँ नेगेटिव है और बच्चा भी पॉजिटिव हो गया तो क्या होता है, ये जो आपके सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रखना कि माँ का ब्लड और बच्चे का ब्लड कभी टच नहीं होते हैं स्टूडेंट। अब तुम बोलोगे मैम ऐसे कैसे, माँ के ब्लड से तो सारा न्यूट्रिएंट जाता है, माँ को तो ब्लड की जरूरत होती है। जरूरत होती है, ब्लड के थ्रू जाते हैं न्यूट्रिएंट, ब्लड के थ्रू मतलब ब्लड के द्वारा बच्चे में जाता है न्यूट्रिएंट बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है कि माँ का ब्लड बच्चे से टच हो रहा है, बच्चे का ब्लड माँ से टच हो रहा है, माँ का ब्लड बच्चे में जा रहा है, बच्चे का ब्लड माँ में जा रहा है। अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। भैया माँ तो कुछ भी हो सकती है, माँ B पॉजिटिव हो सकती है, A नेगेटिव हो सकती है, B नेगेटिव हो सकती है और बच्चा भी कुछ भी हो सकता है। बच्चे का ब्लड ग्रुप कुछ भी हो सकता है, जो उसके पापा का ब्लड ग्रुप है वो भी हो सकता है, जो उसकी मम्मी का ब्लड ग्रुप है वो भी हो सकता है। और हम पढ़ रहे हैं कि जो ब्लड ग्रुप होता है हमारा, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी हमारे शरीर में पाई जाती है। ठीक है, माँ का ब्लड बच्चे का ब्लड कभी टच नहीं करता है स्टूडेंट। प्लेसेंटा के थ्रू न्यूट्रिएंट जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। मतलब अगर मान लो ये आपके फीमेल है, ठीक है, ये आपके गर्भवती फीमेल है, ठीक, ये आपके फीमेल है, यहाँ पे प्लेसेंटा होता है, माँ के ब्लड से प्लेसेंटा में आपके सारे न्यूट्रिएंट्स आए, तो यहाँ पे क्या है, न्यूट्रिएंट की मात्रा ज़्यादा है, यहाँ पे न्यूट्रिएंट की मात्रा कम है। मैंने आपको बताया है प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन चलना। मतलब जहाँ पे आपकी मात्रा ज़्यादा होती है वहाँ से हम किधर की तरफ मूव करते हैं, जहाँ मात्रा कम होती है वहाँ की तरफ मूव करते हैं। माँ ने खाना खाया, दबा के अच्छे से न्यूट्रिएंट उसकी बॉडी में आ गए, एब्जॉर्ब होके, अब वो न्यूट्रिएंट ब्लड के थ्रू कहाँ जाते हैं, प्लेसेंटा के पास। न्यूट्रिएंट की मात्रा अभी किसके पास ज़्यादा है, माँ के पास। बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन के प्रोसेस से वो न्यूट्रिएंट कहाँ चले जाएंगे, बच्चे के पास। ऐसा नहीं है कि मम्मा का ब्लड इसमें जा रहा है, इसका ब्लड मम्मा में आ रहा है, इसका ब्लड इसमें जा रहा है, इसका ब्लड नहीं ट्रांसफर होता है, वरना अनर्थ हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ब्लड नहीं ट्रांसफर होते हैं, बनता ही प्लेसेंटा। वरना प्लेसेंटा का काम क्या है, डायरेक्ट ब्लड तो चढ़ ही रहा है, ब्लड तो चला जाएगा, बच्चा कहीं से भी ब्लड ले ले। प्लेसेंटा के थ्रू सिर्फ न्यूट्रिएंट जाते हैं और जो वेस्ट मटेरियल ऑक्सीजन जाती है और बच्चे से CO2 उसकी गंदगी प्लेसेंटा के थ्रू माँ के ब्लड में आ जाती है और माँ के ब्लड से बाहर निकल जाती है। आई बात समझ में, इतना क्लियर हुआ। हाँ, चूंकि इतना बड़ा बच्चा पालना होता है माँ को अपने शरीर के अंदर, उसके लिए ब्लड वॉल्यूम
आयरन की मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है, ब्लड ज़्यादा चाहिए होता है, प्लेसेंटा बनता है, ऑर्गन बनते हैं, बच्चा बनता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि मम्मा का ब्लड बच्चे में जा रहा है, बच्चा का ब्लड मम्मा में आ रहा है, ये नहीं होता है स्टूडेंट। समझ में आया आपको? इतनी बात समझ में आई, क्लियर हुई? अब देखो क्या होता है, अगर आपके जो मैं बता रही थी आपको, जो मैं आपको चीज़ समझा रही थी, जो उन्होंने आंसर दिया है वो मैं एक्सप्लेन कर रही थी कि RH पॉजिटिव मतलब A पॉजिटिव लड़का है और B माइनस लड़की है, और बच्चा आपके पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। बाई चांस बच्चा आपके A पॉजिटिव है, बाई चांस बच्चे का भी ब्लड ग्रुप क्या है, A पॉजिटिव है, कोई इशू नहीं है। मैंने अभी आपको बताया, क्या RH अपने अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है? बिल्कुल नहीं बनाता। RH को कोई मतलब नहीं है, वो कभी एंटीबॉडी नहीं बनाता। लेकिन जब डिलीवरी होती है, जब बच्चा बाहर जाता है, तो आपको पता है बहुत ब्रेक डाउन होता है शरीर के अंदर, निरे टिश्यूज टूटते हैं, प्लेसेंटा टूटती है, शरीर से प्लेसेंटा अलग होती है, तो कुछ 2-3 बूंद खून माँ के शरीर में, या कुछ थोड़ी सी मात्रा में जो खून है, जो ब्लड है बच्चे का, वो माँ के शरीर में चला जाता है। क्या हुआ? माँ के शरीर में चला गया। मैंने आपको अभी बताया, RH कभी अपने अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनाती तब तक जब तक उसके अंदर जबरदस्ती RH पॉजिटिव ब्लड नहीं आ जाता। ठीक है? अब मम्मा तो थी नेगेटिव, बच्चा था पॉजिटिव। डिलीवरी के टाइम पर क्या हुआ? धोखे से जो ब्लड है थोड़ा बहुत पॉजिटिव, मतलब इसमें RH प्रेजेंट है, और ये चला गया, यहाँ पे RH नहीं था, इसमें चला गया थोड़ा बहुत ब्लड। ठीक है? ये नहीं कि लड़ी भर निरा चला गया हो, थोड़ा बहुत 2-4 ड्रॉप चली गई, और जैसे ही ये माँ के शरीर में गई, माँ का शरीर तो तिलमिला गया। अरे अरे, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, हमने तो कभी इसे देखा ही नहीं है। सारी WBC प्लेटलेट सब एकदम, और तुरंत इसके अगेंस्ट क्या बनने लगी? एंटीबॉडी बनने लगी। क्या बनने लगी? एंटीबॉडी बनने लगी। अब RH के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी प्रेगनेंसी में। बच्चा तो निकल गया, सेफ डिलीवरी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माँ के शरीर में क्या हो गया? RH के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गई। उसके पास तो RH था ही नहीं, लेकिन अब अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गई। और जबकि मैंने आपको बता रही हूँ शुरू से कि RH कभी अपने अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनाता। अगर वो है तब तो बिल्कुल नहीं बनाएगा, और अगर नहीं भी है तो भी नहीं बनाता है। समझ में आ रही है? तब तक नहीं बनाता है जब तक वो बाहर से कोई खून अंदर नहीं जाता है। समझ में आ रहा है? अब क्या होता है, अब अगर वो औरत, वो लेडी, यही लेडी दोबारा प्रेग्नेंट होती है, दोबारा, तो जो दूसरा बच्चा होता है, बाय चांस मान लो वो भी A पॉजिटिव है, बाय चांस वो भी A पॉजिटिव है, या उसका भी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तब ये जो RH बने थे, यहाँ पर जो एंटीबॉडी बनी थी, वो इस बच्चे को ख़त्म करती हैं, वो इस बच्चे को, इसकी RBC को ख़त्म करती हैं। दूसरी चीज़ आप याद रखना, अब आप बोलोगे, आपके दिमाग में अगर आया होगा तो, इतना दिमाग चला होगा तो, कि मैम इसका ब्लड ग्रुप A था, इसका ब्लड ग्रुप B था, इसकी मम्मी का, आपने कहा इसका ब्लड माँ के शरीर में गया। ठीक है? ये मम्मा है, ब्लड पास आउट नहीं होते, एंटीबॉडी पास आउट नहीं होती, क्योंकि जो A और B एंटीजन होते हैं, इनकी इतनी औकात नहीं होती कि ये प्लेसेंटा क्रॉस कर जाएं। हमारी बॉडी में अगर मेरा ब्लड ग्रुप A है, मान लो मेरे बच्चे का ब्लड ग्रुप, मेरा बच्चा होने वाला है, उसका ब्लड ग्रुप B है। ठीक? मैं आपको बराबर बता रही हूँ कि माँ और बच्चे का ब्लड टच नहीं होता। मेरा ब्लड ग्रुप A है तो मेरे अंदर एंटीबॉडी कौन सी होंगी? B होंगी। मेरे बच्चे का ब्लड ग्रुप B है, ठीक है, उसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी होंगी? A होंगी। तो मेरा जो B है वो उसमें ना जाने पाए, उसका A मेरे अंदर ना आने पाए, ये प्रिवेंट करता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा प्रिवेंट करता है। दूसरी चीज, ये जो एंटीबॉडी होती हैं A B, इनकी इतनी औकात नहीं होती कि ये प्लेसेंटा क्रॉस करके चले जाएं, बट RH की औकात होती है। RH के पास दम होती है, वो क्रॉस कर जाता है प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा क्रॉस करके ये जो दूसरा बच्चा होता है, अगर ये भी A पॉजिटिव होता है तो इसको कहता है आओ अब मैं तुम्हें बताऊंगा, और वो A पॉजिटिव है, RH भी यहाँ बन चुका है, मतलब RH बन चुका है, RH बन चुका है तो मतलब माँ के शरीर में पॉजिटिविटी आ गई है। ऐसा नहीं कि उसका ब्लड ग्रुप चेंज हो गया, लेकिन माँ के अंदर RH बन गया है, क्योंकि पहले बच्चे से उसको मिल गया था, RH बन गया है। तो वो पॉजिटिव क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, इस बच्चे के पास RH है और माँ के शरीर में RH के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गई है, इनकी औकात होती है प्लेसेंटा क्रॉस करने की, और ये आके इस बच्चे की RBC पे क्या करते हैं, अटैक करते हैं, और तब ये बच्चा जो है
ये आपके एनीमिक हो सकता है, आरबीसी के टूटना एनीमिक हो सकता है, इस बच्चे को जॉइंडिस हो सकता है, और अगर ज़्यादा खतरनाक स्टेज हुई तो ये बच्चा मर भी सकता है, ये बच्चा खत्म भी हो सकता है। इस सिचुएशन को बोलते हैं आपके एंथेरोब्लास्टोसिस फिटालिस। क्या बोलते हैं? एंथेरोब्लास्टोसिस फिटालिस। तो ये समझ में आई आपको इतनी बात? मेरे हिसाब से अभी आपको इतनी बात समझ में शायद नहीं आई होगी, क्योंकि ये बहुत RH फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है हमारे बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए। वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ऐसा नहीं है कि इसमें माँ को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। डॉक्टर्स हैं, उनको हम भगवान ऐसे ही नहीं बोलते। वो फौरन इसमें काउंटर करने के लिए ब्लड ग्रुप चेक करते हैं लड़के का। आप कभी भी अगर जो फीमेल्स प्रेग्नेंट होंगी उन्होंने देखा होगा, ब्लड ग्रुप तुरंत पता करते हैं डॉक्टर, ब्लड ग्रुप सब चेक कर लेते हैं। और जो है अगर ऐसा कुछ उनको लगता है, सिचुएशन है, मैंने आपको बताया RH की केवल एक सिचुएशन होती है। पहला बच्चा हो गया, मान लो पहले बच्चे का ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव था और मम्मा भी नेगेटिव थी, तो थोड़ा बहुत ब्लड अगर मम्मा के ब्लड में चला गया तो वहाँ पे क्या होता है, एंटीबॉडी बन जाती है RH के अगेंस्ट, और ये एंटीबॉडी प्लेसेंटा क्रॉस कर पाती हैं और ये बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो डॉक्टर एक दवा आती है, इंजेक्शन आते हैं, वो आराम से लगाते हैं। और वो क्या करता है इंजेक्शन, वो जो माँ के शरीर में RH एंटीबॉडी बनी होती हैं उसको ख़त्म करता है, ठीक है। कहता है नहीं भैया तुम खतरनाक धोखे में बन गए थे, तो इसको तो वो ख़त्म करते हैं। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, उसको प्रिवेंट करते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट? आपको क्लियर हुआ? मैं जस्ट वो क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर रही थी, जो क्वेश्चन आपके TGT 2019 में पूछा गया है कि अगर एक RH पॉजिटिव फादर है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, सिंपल, जिस RBC पे आपके RH फैक्टर पाया जाता है उसको हम बोलते हैं आपके RH पॉजिटिव, जिस RBC पे वो फैक्टर नहीं पाया जाता उसको हम बोलते हैं RH नेगेटिव। अब ऐसा नहीं होता कि RH अपने अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाए, जिसमें आपके RH है वो तो बेवकूफ़ थोड़ी अपने अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा और कहेगा आजा मेरा RH खा ले। ऐसा नहीं होता है, कभी एंटीबॉडी नहीं बनाते RH अपने अगेंस्ट। नहीं है तब भी नहीं बनाते, ठीक है, नहीं है तब भी नहीं बनाते, बशर्ते उसके शरीर में जबरन RH पॉजिटिव ना आए, तब तक वो नहीं बनाते, ठीक है, तब तक वो नहीं बनाते। सिर्फ और सिर्फ एक प्रेगनेंसी ऐसी कंडीशन होती है तभी, जब कभी भी आपने कभी ब्लड चढ़वाया हो या कभी भी ब्लड किसी को चढ़ते देखा हो, तो ब्लड का बहुत चेकअप होता है, उसमें हर चीज़ चेक करी जाती है। समझ में आया? उसमें हर चीज़ चेक करी जाती है कि इसका एंटीजन क्या है, इसका RH क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, किसका ब्लड किसको चढ़ सकता है, किसका ब्लड किसको नहीं चढ़ सकता। पिक्चरों की तरह नहीं होता है कि किसी की चोट लगी और उसकी जो महबूबा है वो उसको ब्लड चढ़वाने लगी, या उसका जो पति है वो उसको ब्लड चढ़ाने लगा। ऐसा पिक्चरों में ही होता है, ऐसा रियलिटी में नहीं होता। ब्लड बैंक में ब्लड आप जब डोनेट करते हैं तो उसकी चेकअप होता है। पहले तो उसमें HIV वगैरह चेक करी जाती है कि व्यक्ति HIV पॉजिटिव तो नहीं है या कोई और बीमारी तो नहीं है। फिर उसमें हर चीज़ चेक की जाती है कि जिसको ब्लड चढ़ रहा है उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, RH फैक्टर्स देखे जाते हैं, तब जाके ब्लड आपके डोनेट होता है, ब्लड चढ़ता है। क्लियर है स्टूडेंट? समझ में आई आपको इतनी बात? तो जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग आंसर जो है वो दोनों हो सकते हैं बच्चे। अगर माँ पॉजिटिव है बाप नेगेटिव है तो बच्चा पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। अगर माँ नेगेटिव है पिता पॉजिटिव है तो भी बच्चा पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। आई डोंट नो उन्होंने किस तुक पे जो है आंसर पॉजिटिव दे दिया है। आंसर अगर उन्होंने पॉजिटिव दे दिया है तो वो भी मैंने आपको बताया, वो RH इनकम्पैटिबिलिटी होती है, वो एक सिचुएशन होती है, वो एक ऐसी सिचुएशन बनती है कि माँ अगर नेगेटिव है बाप पॉजिटिव है और बच्चा भी पॉजिटिव हो गया तो एक सिचुएशन बनती है कि पहले बच्चे की डिलीवरी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन दूसरे बच्चे की डिलीवरी में प्रॉब्लम्स आती हैं, कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। उसको आपके इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस बोलते हैं। वो एक अलग ही कंडीशन है, वो एक एक्सेप्शन है, ठीक है। उस क्वेश्चन का आंसर मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल गलत है। उस क्वेश्चन का आंसर आपके A और B दोनों ऑप्शंस होने चाहिए थे अकॉर्डिंग टू मी। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आज आपको RH फैक्टर क्लियर हुआ होगा, RH समझ में आ गया होगा क्या है RH फैक्टर, पॉजिटिव नेगेटिव ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। और वो जो क्वेश्चन पूछा था वो मैंने इसीलिए एक्सप्लेन किया है ताकि आप समझ सको कि क्या आपके, ये भी इसलिए मैंने टेबल इसमें इंक्लूड की है कि अगर पॉजिटिव है तो बच्चा पॉजिटिव होगा, दोनों का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो बच्चा भी नेगेटिव होगा, दोनों में से किसी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव नेगेटिव है तो बच्चे का भी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, दोनों में से किसी का भी, ठीक है। तो बच्चे का ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव नेगेटिव
अफेक्ट कर सकता है। और पॉजिटिव नेगेटिव कौन आपके डिसाइड करता है? RH फैक्टर। अगर RH है तो पॉजिटिव, RH नहीं है तो नेगेटिव। RH कभी अपने अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनाती बशर्ते शरीर में बाहर से जबरदस्ती RH पॉजिटिव ब्लड घुस गया ना गया हो तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। क्लियर? तो आज आपका ब्लड ग्रुप्स RH फैक्टर सब कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच गाइस। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। ऑलवेज सपोर्ट वीमेन एम्पावरमेंट और सब अपना अपना ध्यान रखेंगे। टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना यार, इतना कर दिया करो। कुछ बच्चे इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, कुछ बस देखते हैं अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। उन्हें ये भी मतलब नहीं है कि लाइक भी कर दें। क्यों यार, अगर पसंद आ रहा तो लाइक कर दो, उसमें क्या जाता है। थैंक यू सो मच, मुझे ही मोटिवेशन मिलता है। चलो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।